महाभारत की विशाल कथा में अनगिनत वीर हैं। हर वीर की अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपना संघर्ष। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो बरसों से हमें सोचने पर मजबूर करती है। शौर्य की, अटूट समर्पण की और शायद इतिहास के सबसे जटिल सामाजिक सवालों की कहानी। ये कहानी है एकलव्य की। हाँ, एकलव्य नाम सुनते ही बलिदान की तस्वीर मन में आती है। हम सब ने गुरु द्रोण को दिए उनके अंगूठे के बलिदान की बात सुनी है, बहुत सुनी है। पर क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? आज हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे। ये एकलव्य आखिर थे कौन? क्या उनका परिचय सिर्फ एक निषाद बालक तक सीमित था? ये एक बड़ा सवाल है। और अंगूठा कटने के बाद उनका क्या हुआ? और उस महायुद्ध से पहले नियति ने उनके साथ क्या खेल खेला? ये सब जानना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास एकलव्य, इतिहास का सबसे महान धनुर्धर जिसे मिटा दिया गया, शीर्षक से एक विश्लेषण है जिसमें कुछ ऐसे तथ्य और दृष्टिकोण सामने आए हैं जो आम धारणाओं से काफी अलग हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ते खोलते हैं इस अनसुनी गाथा की। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी महज गुरु भक्ति या एक दुखद घटना की नहीं है। ये व्यक्ति के अदम्य संकल्प, सामाजिक ढांचों की सीमाओं, वचन के धर्म और नियति के जटिल ताने बाने की कहानी है। हाँ। और जैसा आपने कहा, उनकी पहचान, उनका वंश, ये कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देता है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं, उनके जन्म और पृष्ठभूमि के रहस्य से। आमतौर पर हम उन्हें निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में ही जानते हैं। मतलब यही प्रचलित कथा है ना? हाँ, ये उनका पालित परिचय है, मतलब जिस रूप में वो जाने गए। लेकिन हरिवंश पुराण में जो उल्लेख मिलता है वो काफी चौंकाने वाला है। अच्छा, क्या है उसमें? उसके अनुसार एकलव्य का सीधा संबंध यदुवंश से था। क्या, यदुवंश से? जी हाँ, वो वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। अरे, इस रिश्ते से तो वो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हुए। बिल्कुल, चचेरे भाई। ये प्रोसेस में एक बहुत बड़ी जानकारी है। कृष्ण के चचेरे भाई, तो फिर वो एक निषाद राजा के यहाँ कैसे पहुंचे? यदुवंश से जंगल तक का ये सफर कैसे हुआ? इसके पीछे ना एक ज्योतिषीय कारण बताया जाता है। मतलब कोई भविष्यवाणी थी या शायद किसी अनिष्ट की आशंका। तो बचपन में ही वो अपने पिता से बिछुड़ गए। ओहो। जंगल में खो गए थे। सौभाग्य से उन्हें वहां निषाद राज हिरण्यधनु ने पाया। अच्छा, हिरण्यधनु ने? हाँ, और उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया, उनका पालन पोषण किया। तो खून से वो यदुवंशी राजकुमार थे, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी पहचान, उनका संसार, वो सब निषाद संस्कृति में रचा बसा। मतलब उनके व्यक्तित्व में राजसी खून और जंगल की सहजता दोनों का संगम था। एक तरफ क्षत्रिय वंश का तेज, दूसरी तरफ प्रकृति के बीच पली बड़ी निडरता और कौशल। शायद यही मिश्रण उनकी असाधारण प्रतिभा का स्रोत रहा होगा। संभवतः ये द्वंद्व उनके चरित्र को और भी गहरा बनाता है। सोचिए, एक राजकुमार जो समाज के हाशिए पर पले बढ़े, जिसने अपनी पहचान अपनी योग्यता से बनाई, न कि जन्म सिद्ध अधिकार से। ये पृष्ठभूमि उनके आगे के जीवन और निर्णयों को समझने में मदद करती है। और इसी असाधारण प्रतिभा को तराशने की इच्छा उन्हें हस्तिनापुर ले गई, गुरु द्रोणाचार्य के पास, धनुर्विद्या सीखने की एक मासूम लेकिन प्रबल इच्छा के साथ। हाँ, वो द्रोण की ख्याति सुनकर उनसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पाने की आशा लेकर पहुंचे थे। लेकिन वहां उनका सामना हुआ उस समय की कठोर सामाजिक सच्चाई से और गुरु द्रोण की अपनी प्रतिज्ञा से भी। हाँ, वो कुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और अर्जुन को वचन दे चुके थे कि वो उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। और उन्होंने एकलव्य को ये कहकर मना कर दिया कि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, एक निषाद पुत्र को नहीं। बिल्कुल। ये सुनकर किसी भी युवा का हौसला टूट सकता था। पर एकलव्य की कहानी यहीं से तो असली में शुरू होती है। उन्होंने इसे अपनी मंजिल का अंत नहीं माना। बिल्कुल नहीं, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का पहला प्रमाण था। अस्वीकृति से हताश होने के बजाय उन्होंने उसे अपनी प्रेरणा बना ली। वो जंगल लौटे। हाँ। और वहां उन्होंने मिट्टी से गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई। मिट्टी की प्रतिमा? हाँ, उसी मूर्ति को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानकर उन्होंने स्वयं ही अभ्यास आरंभ कर दिया। ये अद्भुत है। मतलब गुरु सामने न होते हुए भी गुरु की उपस्थिति का एहसास इतना प्रबल कि मिट्टी की मूर्ति ही प्रेरणा बन गई। जंगल उनका गुरुकुल बना, प्रकृति उनकी सहपाठी। सही कहा। और कहते हैं उनकी लगन ऐसी थी कि उन्होंने वो सिद्धियां हासिल कर लीं जो शायद किसी राजकुमार ने सोची भी न होंगी। ये उनके संकल्प की पराकाष्ठा थी। दिन रात हर मौसम में उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था, धनुर्विद्या में पारंगत होना। जैसे कि वो शब्दभेदी बाण चलाना। हाँ,
शब्द सुनकर लक्ष्य भेदना या एक साथ कई बाणों का संधान करना, ये कौशल उन्होंने अपने कठोर आत्म अभ्यास और एकाग्रता से ही अर्जित किए। उनका समर्पण ऐसा था कि जंगल का कण-कण उनके अभ्यास का साक्षी बन गया। और इसी अभ्यास की गूंज एक दिन कुरु राजकुमारों तक भी पहुंची है ना? वो जो कुत्ते वाली घटना है वो कैसी हुई, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था। हुआ ये कि एक बार पांडव और कौरव राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहे थे। अच्छा। उनका एक शिकारी कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम के पास पहुंच गया और उन्हें देखकर भौंकने लगा। अब इससे एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी। हाँ, स्वाभाविक है। और तब एकलव्य ने बिना कुत्ते को कोई चोट पहुंचाए सिर्फ बाणों से उसका भौंकना बंद कर दिया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, मतलब बिना चोट पहुंचाए? उन्होंने एक साथ 7 बाण इस कुशलता से चलाए कि वो कुत्ते के मुंह में इस तरह फंस गए कि उसका मुंह बंद हो गया, पर उसे कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई, खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। अरे वाह, 7 बाण एक साथ। हाँ, ये देखकर राजकुमार, विशेषकर अर्जुन, स्तब्ध रह गए। ऐसी अचूक निशानेबाजी और नियंत्रण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन, जिन्हें अपने धनुर्विद्या पर इतना विश्वास था, उन्हें ये देखकर कैसा लगा होगा? ये समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें लगा होगा कि कोई है जो उनके सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को चुनौती दे सकता है। मतलब सीधा खतरा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल, अर्जुन के लिए ये एक बड़ा आघात था। उन्होंने तुरंत उस अद्भुत धनुर्धर से मिलना चाहा। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उनके गुरु कौन है, हाँ, क्या कहा एकलव्य ने? तो एकलव्य ने पूरी श्रद्धा और विनम्रता से पास में बनी द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, आचार्य द्रोण ही मेरे गुरु हैं। ये सुनकर तो अर्जुन और भी चकित और शायद चिंतित भी हुए होंगे। बिल्कुल, और उन्होंने हस्तिनापुर लौटकर द्रोण को ये सब बताया और उन्हें उनका वचन याद दिलाया कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। अच्छा, तो द्रोण को वचन याद दिलाया गया। हाँ, और यही बात द्रोण को एकलव्य के पास ले आई। जब द्रोण स्वयं जंगल पहुंचे और उन्होंने एकलव्य का कौशल और अपनी मिट्टी की मूर्ति के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा देखी, तो वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें गर्व भी हुआ होगा कि उनका नाम लेकर किसी ने इतनी साधना की है, पर साथ ही वो अपने वचन के धर्म संकट में फंस गए। वो धर्म संकट क्या था? मतलब एक तरफ एक असाधारण प्रतिभा का सम्मान दिख रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया वचन। हाँ, वचन। सही कहा। द्रोण ने मन में विचार किया कि यदि ये बालक इसी तरह प्रगति करता रहा तो निसंदेह अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा, उनका वचन टूट जाएगा। तो वचन निभाने के लिए? हाँ, और इसी दुविधा में अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से वो मांगा जिसे इतिहास की सबसे कठोर विवादास्पद गुरु दक्षिणा कहा जाता है। उन्होंने कहा, एकलव्य, यदि तुम मुझे वास्तव में अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने तो तुरंत हाँ कर दी होगी। हाँ, सहर्ष हामी भर दी। तब द्रोण ने मांगा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दाहिने हाथ का अंगूठा? एक धनुर्धर के लिए ये तो उसकी कला का, उसके भविष्य का अंत कर देने जैसा था। सोचिए जरा। और एकलव्य ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई सवाल किया, कोई विरोध? विश्लेषण बताता है कि उन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शिकवे के उन्होंने तुरंत अपनी कटार निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। हो, ये सिर्फ एक अंग का दान नहीं था, ये अपनी कला, अपनी पहचान, अपने भविष्य का समर्पण था गुरु के वचन के प्रति। अक्सर लोग एकलव्य की कहानी को यहीं तक जानते हैं, एक महान बलिदान की कहानी। लेकिन विश्लेषण बताता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य का सफर जारी रहा। क्या ये सच है? बिल्कुल, ये बात उनकी कहानी को और भी असाधारण बनाती है। उन्होंने हार नहीं मानी। अंगूठा कटने के बाद? हाँ, अंगूठा न होने पर धनुष चलाना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन एकलव्य ने इस बाधा को भी पार किया। लेकिन कैसे? उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली, यानी पहली 2 उंगलियों का प्रयोग करके तीर चलाना सीखा। अच्छा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से? जी हाँ, ये अत्यंत कठिन रहा होगा, पर उन्होंने फिर से धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उन्होंने अपनी शारीरिक सीमा को भी अपने संकल्प से हरा दिया। और फिर उनका जीवन किस दिशा में गया? क्या बने वो? वो अपने पिता हिरण्यधनु के बाद निषादों के राजा बने। उन्होंने अपने राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाया। राजा एकलव्य? हाँ, और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। उनके पिता जरासंध के एक प्रमुख सहयोगी और सेनापति थे। जरासंध?
जो कौरवों का सहयोगी था। बिल्कुल। और इस वजह से एकलव्य भी परोक्ष रूप से कौरवों के मित्र बन गए। उन्होंने जरासंध की सेना की ओर से कई बार मथुरा पर आक्रमण में भी भाग लिया, जो यादवों की राजधानी थी। ओ, तो मतलब वो अनजाने में ही पांडवों और कृष्ण के विरुद्ध में खड़े हो गए थे। हाँ, स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई थी। इसका मतलब है कि महाभारत के महायुद्ध की पृष्ठभूमि में एकलव्य एक बड़ी शक्ति बन चुके थे और उनकी निष्ठा कौरवों के साथ जुड़ चुकी थी। हाँ, और यही उनकी कहानी का सबसे दुखद और शायद सबसे अपरिहार्य मोड़ बना। भगवान कृष्ण, जो भविष्य दृष्टा थे, जानते थे कि एकलव्य अब कितने शक्तिशाली योद्धा बन चुके हैं, अंगूठा न होने के बावजूद। उन्हें यह भी ज्ञात था कि एकलव्य संभवतः दुर्योधन को सहायता का वचन दे चुके हैं या देंगे अगर एकलव्य अपनी पूरी शक्ति के साथ कौरवों की ओर से युद्ध में उतरते। तो पांडवों की सेना के लिए उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता। बिल्कुल, पांडवों की जीत मुश्किल हो जाती। तो धर्म की स्थापना के लिए होने वाले युद्ध में वो कृष्ण की दृष्टि में एक अनपेक्षित लेकिन बहुत बड़ी बाधा बन गए थे। विश्लेषण इसी ओर संकेत करता है। कृष्ण ने धर्म की रक्षा और पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत कठिन निर्णय लिया। क्या निर्णय? कहा जाता है कि उन्होंने पहले एकलव्य को समझाने का प्रयास किया, शायद उन्हें युद्ध से विरत रहने को कहा, पर जब एकलव्य अपनी वचन या निष्ठा से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो कृष्ण को उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा। शस्त्र उठाना पड़ा मतलब कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ? हाँ, दोनों के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है। एकलव्य ने अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंततः भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र से? हाँ, ये एक विडंबना ही है कि जिस यदुवंश में उनका जन्म हुआ, उसी वंश के सबसे बड़े नायक के हाथों धर्म स्थापना के व्यापक उद्देश्य के लिए उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। भगवान कृष्ण द्वारा अपने ही चचेरे भाई का वध, ये महाभारत की कथा की उन जटिलताओं में से एक है जहां धर्म और कर्तव्य व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर हो जाते हैं। ये सुनकर मन थोड़ा भारी हो जाता है। निश्चित रूप से ये घटनाएं हमें महाभारत के पात्रों और उनके निर्णयों को सतही तौर पर नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों और बड़ी तस्वीर के संदर्भ में देखने को प्रेरित करती हैं। कोई भी निर्णय आसान नहीं था। तो अंत में ये सवाल फिर उठता है जिसे लेकर बहस हमेशा चलती है, क्या एकलव्य अर्जुन से महान थे? इस विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? आप क्या मानती हैं? देखिए, ये तुलना करना ही मुश्किल है। विश्लेषण एक तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अर्जुन निसंदेह महान थे, उनके पास दिव्य अस्त्र थे, स्वयं भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन था, ये सब बातें मायने रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एकलव्य की महानता उनके स्वयं के पुरुषार्थ में निहित थी। उनके पास न कोई दिव्य अस्त्र थे, न कोई शाही गुरु। उनके पास थी जन्मजात प्रतिभा, अटूट लगन और एक ऐसा संकल्प जिसे गुरु की अस्वीकृति और शारीरिक बाधा भी नहीं तोड़ सकी। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन को अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो गुरु का वचन हो, दिव्य अस्त्र हो या फिर एकलव्य के अंगूठे का बलिदान। हाँ, ये एक दृष्टिकोण है। जबकि एकलव्य ने जो कुछ भी हासिल किया वो केवल अपनी आंतरिक शक्ति और परिश्रम के बल पर किया। मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर सर्वश्रेष्ठ बन जाना, ये अपने आप में अद्वितीय है। हाँ, उनका पूरा जीवन ही इस बात का प्रमाण है। उनकी कहानी सिर्फ एक वंचित योद्धा की नहीं, बल्कि उस अदम्य मानवीय जिजीविषा की कहानी है जिसे समाज, परिस्थितियां और शायद नियति ने बार बार चुनौती दी, पर वो हर बार उठ खड़े हुए। अंगूठा कटने के बाद भी उनका एक शक्तिशाली राजा बनना उनकी असाधारण इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका बलिदान महान है, उनका संघर्ष प्रेरक है और उनकी लगन अद्वितीय। वो शायद इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली स्वनिर्मित योद्धाओं में से एक थे। विश्लेषण उन्हें एक ऐसे सितारे की तरह देखता है जिसे अपनी पूरी चमक बिखेरने का अवसर शायद नहीं मिला। हाँ, जिसे समय से पहले बुझा दिया गया। पर उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। गुरु के एक शब्द पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, ये भक्ति की पराकाष्ठा है या वर्ग की सीमाओं में बंधी नहीं होती। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हमें गुरु शिष्य परंपरा की जटिलताओं और सामाजिक संरचनाओं पर सोचने को विवश करती है, और सबसे बढ़कर ये दिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको मिटा नहीं सकती, आपकी कहानी को अमर बना देती है। बिल्कुल सही। और ये कहानी हमेशा एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है, क्या होता अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ना मांगा होता? हाँ, अगर कृष्ण को उनका वध ना करना पड़ता,
अगर वो महाभारत के युद्ध में भाग लेते किसी भी पक्ष से, तो इतिहास का रुख क्या होता? हाँ, इतिहास का रुख क्या होता? ये वो प्रश्न है जिनका उत्तर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, पर ये हमें एकलव्य की महत्ता का एहसास कराते रहेंगे, उनकी अनदेखी प्रतिभा का एहसास।